रात का सन्नाटा था। गांव में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। केवल दूर कहीं एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस छोटे से गांव में ऐसा शायद ही कभी होता था कि किसी ने इतनी रात तक जागते हुए कुछ सुना हो। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रामू, गांव का निडर लड़का, अक्सर रात को खेतों में घूमने निकल जाता था। उसे रात के अंधेरे से कोई डर नहीं था। वह अक्सर अपने दोस्तों को कहा करता था, अंधेरा कुछ नहीं, बस एक रहस्य है। अगर तुम उससे डरते हो तो वह तुम्हें और डराएगा। उस रात भी रामू खेतों की ओर निकला। चांदनी रात थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक पुरानी टूटी फूटी हवेली से आ रही थी, जो गांव के सबसे कोने में थी। हवेली को लेकर कई कहानियां थीं। कहते थे कि वहां भूतों क रामू ने पहले तो आवाज को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने सोचा, क्यों न आज इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए। उसने धीरे धीरे हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही रामू ने हवेली का पुराना दरवाजा खोला, उसे अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर घना अंधेरा था। रामू ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि हवेली के अंदर धूल और जाले लगे हुए थे। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक परछाई हिली। रामू के दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने टॉर्च को परछाई की ओर घुमाया। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक चूहे ने भागकर उसकी टांगों के पास से गुजरते हुए उसके होश उड़ा दिए। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। अब रामू हवेली के अंदर के बड़े हॉल में था। वहां की दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, जिनमें कुछ अजीब और डरावने चेहरे थे। रामू ने उन चित्रों को ध्यान से देखा। एक चित्र ने उसका ध्यान खींचा। उसमें एक आदमी था जिसकी आंखें बहुत भयानक थीं। रामू ने उस चित्र को छूते ही एक खटका सुना। हॉल के एक कोने में एक दरवाजा खुल गया। रामू ने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा खुलते ही वह एक गुप्त कमरे में पहुंच गया। वहां एक पुराना बक्सा रखा था। बक्सा जंग लगा हुआ था, लेकिन उस पर एक ताला था। रामू ने चारों ओर देखा और उसे एक पुरानी चाबी मिली। उसने चाबी को ताले में डाला और ताला खुल गया। बक्सा खोलते ही उसमें से एक पुरानी किताब निकली। किताब बहुत मोटी थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। रामू ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में एक रहस्यमय कहानी थी। वह कहानी इस हवेली के बारे में थी। उसमें लिखा था कि इस हवेली में एक राजा का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने की रक्षा एक अभिशाप करता है। जो भी इस खजाने को पाना चाहता है, उसे इस अभिशाप का सामना करना पड़ेगा। रामू ने सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे और आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसने किताब को उठाया और हवेली से बाहर निकल गया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। अगले दिन रामू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन को सब कुछ बताया। मोहन ने भी रामू की तरह साहसी था और उसने तुरंत ही रामू के साथ चलने का फैसला किया। दोनों दोस्तों ने मिलकर उस किताब का अध्ययन किया और उसमें छुपे संकेतों को समझने की कोशिश की। किताब में दिए गए संकेतों के अनुसार खजाना हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग में छुपा था। रामू और मोहन ने सुरंग को खोजने की योजना बनाई। रात होते ही वे दोनों फिर से हवेली पहुंचे। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। हवेली के नीचे की सुरंग को खोजने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। सुरंग में घुसते ही उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला, जिसे हटाने पर एक गुप्त द्वार खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया, जिसमें सोने चांदी के सिक्के और बेशकीमती जवाहरात भरे हुए। लेकिन अचानक एक भयानक आवाज आई, कौन हो तुम लोग जो मेरे खजाने को चुराने आए हो? रामू और मोहन ने डरते हुए इधर उधर देखा। उन्हें कुछ नहीं दिखा, लेकिन वे समझ गए कि यह अभिशाप का असर है। रामू ने साहस जुटाकर कहा, हम इस खजाने को चुराने नहीं आए, बल्कि इसके रहस्य को जानने आए हैं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक चमकदार रोशनी ने पूरे कक्ष को भर दिया। वहां एक आत्मा प्रकट हुई,
जिसने बताया कि वह राजा की आत्मा है और उसने अपने खजाने की रक्षा के। राजा की आत्मा ने कहा, जो सच्चे दिल से इस खजाने की खोज करता है और अभिशाप का सामना करता है, वही इस खजाने का असली हकदार है। तुम दोनों ने अपनी साहस और सच्चाई से इस खजाने को पाने का अधिकार अर्जित किया है। रामू और मोहन ने राजा की आत्मा का धन्यवाद किया और खजाने को गांव के विकास के लिए उपयोग करने का वादा किया। इस प्रकार रामू और मोहन ने न केवल खजाना पाया, बल्कि गांव के लोगों की जिंदगी भी बदल दी। इस घटना के बाद गांव में कभी अंधेरे का डर नहीं रहा। और रामू की बात सच साबित हुई। अंधेरा बस एक रहस्य है जिसे समझने की जरूरत है।